हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की अपनी स्टडी कर रहे हैं। जिसमें आज अपने पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। पहला अपना कौन सा प्रोसीजर था? IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, जिसमें अपने कॉन्ट्रास्ट क्या है? इंट्रावेनस यानी वेंस के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाते हैं और किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के अलग अलग टाइम में अलग अलग इमेज लेते हैं। अब अपने पढ़ेंगे कि बाय चांस देखो किडनी से आगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं जा पा रहा है, PCS जंक्शन में कॉन्ट्रास्ट मीडिया रुक गया है, या यूरेटर्स में कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं? रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी में क्या किया जाता है? एक कट लगा के डायरेक्ट कैथेटर को क्या है? यूरेटर में इंजेक्ट किया जाता है और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट रेडियोग्राफी की सहायता से करते हैं। ये प्रोसीजर मेनली कब किया जाता है? जब अपना IVP प्रोसीजर फेल्ड हो जाए, यानी IVP प्रोसीजर में अपने को इमेज प्राप्त नहीं हो रही है, उस कंडीशन में अपने करते हैं रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। अपने आज पढ़ते हैं इसके पेशेंट प्रिपरेशन, यानी अपन ने इक्विपमेंट्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये सारे लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। पेशेंट प्रिपरेशन से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पेशेंट प्रिपरेशन है अपना AST। क्या होता है? एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी किडनी का जब अपने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट का जब प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें AST यानी एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट सबसे पहले करवाते हैं। इसमें देखो, फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ IVP an allergic sensitivity test needs to be performed prior to the examination to reduce any suspected risk of allergic reaction associated with iohexol। यानी अपने क्या है? IVP प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट का एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर करवाते हैं, क्योंकि जिससे अपने क्या है? आयोहेक्सोल से अपने सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, तो इसमें क्या अपने को पेशेंट का एलर्जिक रिएक्शन पता लग जाता है। तो एग्जामिनेशन से अपना सबसे पहला टेस्ट हो गया AST। पेशेंट विद एनी प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड ए प्रोफिलैटिक स्टेरॉइड इंजेक्शन सच एज डेक्सामेथासोन प्रायर टू द एग्जामिनेशन टू प्रिवेंट द रिस्क। अगर पेशेंट को कोई भी पुरानी एलर्जिक रिएक्शन है तो अपने क्या कहेंगे? पेशेंट को एक प्रोफिलैटिक स्टेरॉइड इंजेक्शन आता है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, तो वो अपने एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को लगा देंगे, यानी उससे अपने को क्या है? एलर्जिक रिएक्शन से होने वाला कोई भी रिस्क से अपने बच सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है अपना RFT, रीनल फंक्शनल टेस्ट, यानी किडनी के जो फंक्शनल टेस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट का करवाएंगे। जिसमें अपने कौन सा करवाते हैं? सीरम क्रेटिनाइन। इसमें मेल्स की जो वॉल्यूम होती है वो बता रखी है, फीमेल्स की बता रखी है, और ब्लड यूरिया का माप बता रखा है। मेल्स में कितना होता है? 0.6 से 1.2 mg/dl। फीमेल में 0.5 से 1.5 mg/dl। और ब्लड यूरिया का माप बता रखा है 7 से 20 mg/dl। पेशेंट विद पुअर RFT और वेरी इंक्रीज्ड सीरम क्रेटिनाइन एंड ब्लड यूरिया, अगर पेशेंट क्या है? जिसका RFT रीनल फंक्शनल टेस्ट बहुत पुअर आ रहा है, या फिर सीरम क्रेटिनाइन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, या ब्लड यूरिया हो रखा है,
तो क्या करते हैं, indicates that any obstruction or poor renal physiology is there, so that in such cases renal output is very low. If the iodinate contrast media introduced in such patient also, it will not efficiency excrete by kidney. तो इस कंडीशन में अपने क्या किया जाता है, पेशेंट को जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना है वो अपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद करते हैं। अगर पेशेंट को कोई भी इंडिकेट्स आ रहे हैं या फिजियोलॉजी पुअर हो रही है, रिनल फंक्शनल पुअर हो रहे हैं, तो इस केस में क्या है, उसका आउटपुट भी वेरी लो होता है। तो अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस उसी हिसाब से करवाएंगी कि पेशेंट का एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी वेरी लो हो रहा है। सो दैट इन सच केसेस आईवीपी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। अगर ये कंडीशंस पेशेंट में आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा रिनल फंक्शनल टेस्ट यानी बहुत ज़्यादा पुअर आ रहा है, या उसका आउटपुट नहीं हो पा रहा है, या वेरी लो हो पा रहा है, या कोई एनी फिजियोलॉजी है, तो उस कंडीशन में अपने पेशेंट का आईवीपी प्रोसीजर नहीं करते हैं। RFT is always necessary prior to the IVP procedure so that we can get an estimation of the grade of severity of the renal dysfunction। क्या होता है, RFT हमेशा अपने पेशेंट को प्रोसीजर होने से पहले जरूर करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, अपने को एक एस्टिमेशन का पता लग जाता है कि कितना अपने को कॉन्ट्रास्ट पुश करना है और कितना पेशेंट एक्सक्रिएट कर रहा है, किस रेशियो में फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सारे प्रोसीजर अपने क्या है, RFT रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करने से AST और RFT प्रोसीजर पहले करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है अपनी बोवल प्रिपरेशन, यानी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की प्रिपरेशन। क्योंकि अपनी जो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर है, मेनली किडनी और यूरेटर्स, वो क्या है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंडर में आ जाते हैं। अगर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी गैस या फ्लूइड भरा हुआ होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और अपने को किडनी और यूरेटर्स की इमेज क्लियरली सीन नहीं हो पाएगी, जो अपने को क्लियर देखना होता है। तो अपने क्या करवाते हैं, पहले पेशेंट को बोल प्रिपरेशन अच्छी तरह करवाते हैं। वी शुड टेल द पेशेंट फॉर बोल प्रिपरेशन। अपने पेशेंट को कुछ बताते हैं बोल प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि ए गुड लैक्सेटिव सच एज लैक्टुलोज कैन बी प्रेस्क्राइब्ड टू द पेशेंट टू increase the bowel motion of the patient for emptying the bowel so that any fecal matter or gas etc will not overlap the kidney and ureter। अपने पेशेंट को क्या है, अच्छी बोल प्रिपरेशन करवाने के लिए उसको अच्छी लैक्सेटिव ड्रग आती है वो देते हैं, जैसे कि लैक्टुलोज। वो देने से पेशेंट का क्या है, जो बाउल मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और पूरी बाउल एम्प्टी हो जाएगी, जिससे अपने जब इमेज लेंगे तो किडनी और यूरेटर्स क्या है, ओवरलैप नहीं होंगे। वी शुड टेल द पेशेंट टू टेक ओनली लो रेजुअल डाइट एट लीस्ट 2-3 days before the procedure and patient should not eat anything at least 8 to 9 hours before the procedure। अपने पेशेंट को क्या बोलेंगी कि जब वो एग्जामिनेशन से पहले 2 या 3 घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे, और एग्जामिनेशन से 8 से 9 घंटे पहले पेशेंट को क्या बोलेंगे, यानी कुछ भी खाने के लिए मना करेंगे, यानी कुछ भी खाना नहीं है, और 2 से 3 घंटे पहले तो उसे कुछ भी पीने के लिए या खाने के लिए नहीं देंगे। जब अपने प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है तो उससे 2 से 3 दिन पहले अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे कि हल्की डाइट लेना स्टार्ट कर दे। और जब प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि 4 से 5 या 8 से 9 आवर पहले
पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे, उसके लिए सब कुछ मना करेंगे। ए कोर्स ऑफ चारकोल टेबलेट्स ऑफ 4 टेबलेट थ्राइस ए डे। एक चारकोल टेबलेट्स आती है बोल को एम्पेटी करने के लिए, उसमें कोई गैस वगैरह बढ़नी है उसको निकालने के लिए, वो क्या होती है 3 से डे, यानी एक दिन में 3 दिन का उनका टेबलेट का रेशियो होता है, तो एक दिन में 4 टेबलेट्स दी जाती है। तो इस हिसाब से अपने एक दिन में 4 टेबलेट दी जा रही है, 3 दिन का ये शेड्यूल होता है, तो अपने 12 टेबलेट्स पेशेंट को देनी होती है। एज इट वेरी गुड गैस एब्जॉर्बेंट सो दैट इट एब्जॉर्ब द बोवल गैस। ये क्या होता है, गैस एब्जॉर्बेशन बहुत ज़्यादा इसका अच्छा होता है, तो ये जितने भी बोवल गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक इन द डायबिटिक पेशेंट एंड इन्फेंट्स। अपने क्या करेंगे, डायबिटिक और इन्फेंट्स में पेशेंट को डाइट के लिए मना नहीं करेंगे, उसको हल्की हल्की डाइट देते रहेंगे। इसके बाद अपना स्टार्ट होता है प्रोसीजर। पेशेंट शुड लाई ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल इन सुपिनेटेड पोजिशन। पेशेंट को अपने क्या बोलेंगे कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेट जाए। ए प्रीलिमिनरी और प्लेन रेडियोग्राफ्स नीड्स टू बी टेकन इन KUB पोजीशन टू इंश्योर द एडिकेट बॉल प्रिपरेशन। अपने क्या पेशेंट का प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं, यानी प्लेन एक्सरे इमेज लेते हैं पेशेंट के बाउल प्रिपरेशन चेक करने के लिए, जिसमें कि अपने को किडनी और यूरेटर्स क्लियरली सीन हो रहे हैं। नेक्स्ट है देन वी नीड टू टेल द पेशेंट ऑल अबाउट द प्रोसीजर सो दैट पेशेंट विल कोऑर्डिनेट विद द रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। अपने क्या है इस सारे प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को बताते हैं, ताकि पेशेंट के अपने साथ कोऑर्डिनेट यानी अच्छी तरह फील करे, यानी पेशेंट को कुछ भी गलत ना लगे, यानी जो भी अपने प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें अपने को पेशेंट क्या कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नाउ we need to do a surface scrubbing or clean process with an antiseptic solution such as iodine solution to prevent any infection during the procedure। अब अपने क्या करेंगे, जहाँ सरफेस पे अपने को क्या है कैथेटर इंसर्ट करना है, जिस सरफेस से उस साइड से या सरफेस को अपने अच्छी तरह स्क्रबिंग करके क्लीन करेंगे, या जो भी अपनी क्लीन की प्रोसीजर होती है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या आयोडीन सॉल्यूशन से, तो उसको अच्छी तरह क्लीन करते हैं ताकि अपने क्या है कोई भी इससे होने वाला इन्फेक्शन से बच सके। इसके बाद नेक्स्ट है नाउ इन ए एप्रोप्रिएट डोज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया लाइग्नोकेन नीड्स टू बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनस अराउंड द रीजन ऑफ पंचर। एंड जो अपने को साइड पंचर करनी है, जहां अपने को क्या है कट लगाना है, जहां से कैथेटर को इंसर्ट करना है, उस साइड के चारों तरफ अपने क्या करेंगे एक प्रोप्रिएट डोज में एनेस्थीसिया लाइग्नोकेन एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे, ताकि पेशेंट को क्या है कट वगैरह लगाए तो दर्द ना हो। After the introduction of local anesthesia, an needle or catheter needs to be inserted directly into the ureters under the fluoroscopic control। एनेस्थीसिया को इंसर्ट करने के बाद अपने क्या करेंगे प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपने एक निडल या कैथेटर लेंगे और उसको डायरेक्ट क्या है यूरेटर्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, और ये सारा प्रोसीजर क्या अपने फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में रहता है, यानी अपने को फ्लोरोस्कोपी इमेज में दिखाई देता रहता है। नेक्स्ट है देन द इंसर्टेड कैथेटर शुड बी connected to the contrast filled injection and the contrast needs to be introduced under the fluoroscopic control। अब अपने क्या करेंगे जो कैथेटर इंसर्ट किया है
उसके साथ अपने क्या कॉन्ट्रास्ट फील्ड इंजेक्शन को कनेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में। यानी अपन ने क्या है उस पंचर साइट को अच्छी तरह स्क्रबिंग करके क्लीन किया, फिर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, फिर कैथेटर को इंसर्ट किया डायरेक्ट यूरेटर्स में, और उसके बाद अपने क्या करेंगे उससे कॉन्ट्रास्ट फील्ड इंजेक्शन को अटैच करवाएंगे यानी कनेक्ट करवाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। After the introduction of contrast media, appropriate radiographs also needs to be taken. Visualize the PCS, ureters, PUJ, VUJ and urinary bladder। अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जिस इमेज की अपने को आवश्यकता होती है वो इमेज अपने लेते हैं। किसको देखने के लिए? PCS पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम, यूरेटर्स, PUJ पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, VUJ वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन एंड यूरिनरी ब्लैडर। इन सारों सभी को देखने के लिए अपने क्या करते हैं, जिस भी रेडियोग्राफ्स की अपनी आवश्यकता होती है वो रेडियोग्राफ्स लेते हैं। नेक्स्ट है दिस होल प्रोसीजर इज डन बाय रेडियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफर। ये पूरा प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के द्वारा रेडियोग्राफर की सहायता से कंप्लीट किया जाता है। एन एपी लेटरल एंड ओब्लिक व्यू कैन बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजिस्ट। यानी एपी लेटरल और ओब्लिक व्यू अपने रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। कैथेटर नीड्स टू बी टेक आउट फ्रॉम द पेशेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अपने पेशेंट से क्या है कैथेटर को आउट यानी बाहर निकाल सकते हैं। ये देखो अपने को एक इमेज दिखा रखी है जिसमें ये क्या है अपनी दो किडनी है, दो यूरेटस और एक ब्लैडर दिखा रखा है, जिसमें क्या है डायरेक्ट कैथेटर को क्या है यूरेटस में इंसर्ट किया गया है और कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जा रहा है। देखो ये क्या अपने को नीडल या कैथेटर दिखाया गया है जिसको डायरेक्ट यूरेटस में इंसर्ट किया जा रहा है। इसके बाद अपने आती है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर में क्या करेंगे, आफ्टर द प्रोसीजर वी नीड टू आस्क द पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट। प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद अपने पेशेंट से कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसके बारे में पूछते हैं। द साइड फ्रॉम वेयर द कैथेटर हैज बीन प्लेस्ड और इंसर्टेड नीड्स टू बी ड्रेस्ड प्रॉपरली। वो साइड जहां से अपन ने क्या है कैथेटर को इंसर्ट किया था उस साइड को अच्छी तरह ड्रेस्ड यानी प्रॉपरली अपने ड्रेस्ड करते हैं, जैसे कि अच्छी तरह क्लीन करके उस पर बैंडेज वगैरह लगा देते हैं। नेक्स्ट है वी नीड टू असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट इन केस ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम्स एंड आल्सो वी नीड टू प्रोवाइड फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अपने क्या है पेशेंट के वाइटल साइंस मेजरमेंट करेंगे और पेशेंट को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक सिम्टम्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो उसको अच्छे डिपार्टमेंट में जहां उसको शिफ्ट करना होता है वहां शिफ्ट करेंगे और उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट चालू करवा देंगे। ये अपना क्या है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर कंप्लीट होता है। इस प्रोसीजर में अपन ने क्या किया था, एंड पेशेंट को एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट, रिनल फंक्शनल टेस्ट और बोवल प्रिपरेशन करके अपन ने क्या है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बुलाया। उसके बाद पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे अपने लेटने के लिए बोलेंगे और क्या जिस साइड को अपने को पंचर करना उस साइड को अच्छी तरह स्क्रबिंग से क्लीन करेंगे,
जिससे कोई क्या है इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और पंचर करने वाली साइट के अराउंड यानी चारों तरफ अपने लोकल एनेस्थीसिया लाइग्नोकेन का इंजेक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट डोज में, जिस डोज का अपने को देना होता है। उसके बाद उस साइड से अपने कोई भी कैथेटर या नीडल को क्या है इंसर्ट करते हैं डायरेक्ट यूरेटर्स में। फिर कॉन्ट्रास्ट फिल्ड सिरिंज को उससे अपने अटैच्ड कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट कर दिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि पेशेंट को अपने को एपी लेटरल ओब्लिक जो भी इमेज अपने को रेडियोलॉजिस्ट बताता है वो रेडियोग्राफर की सहायता से ले ली जाती है। अपने को इसमें यूरेटर्स, पीयूजे, वीयूजे, किडनी, ब्लैडर ये सारे अपने को सीन होने चाहिए। और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अपने पेशेंट को अच्छी तरह जो पंचर साइट है उस पर ड्रेस्ड कर देते हैं यानी बैंडेज वगैरह लगा देते हैं। पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसके बारे में अपने पेशेंट से पूछते हैं। अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो रहा है तो अपने क्या उसके वाइटल साइंस मेजरमेंट करते हैं। अगर उसके कोई भी रिएक्शन सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को ट्रीटमेंट रूम में ले जाया जाता है और उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। ये अपना क्या है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोसीजर अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।